वंदे मातरम। नमस्कार। जय श्री राम। मैं 2 3 4 दिन के अंतराल के बाद मैं फिर उस विषय की ओर लौट रहा हूँ, उस मूल विषय की ओर लौट रहा हूँ जो इस चैनल के आरंभ का भी एक बड़ा कारण रहा है। इसको स्वीकार करता हूँ मैं। दिशा सुशांत को न्याय दिलाना भी इस चैनल का एक बड़ा लक्ष्य है। यह ठीक वही है जिस तरह मैं कहता हूँ कि सनातन की रक्षार्थ और सनातन के संरक्षा, साथ ही इस देश में जो गलत नैरेटिव चला करके इस देश और सनातन धर्म दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं, जो दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है, तो उसके खिलाफ भी यह चैनल एक प्लेटफॉर्म का काम करेगी। उसको सही नरेशन के साथ में चीज़ को लेके आएगी। दिशा का केस थोड़ा बिगड़ा केस तो है ही, हम स्वीकार करते हैं, और बिगड़ने का कारण भी स्वयं उसके पिताजी रहे, सतीश सालियान जी। यदि ये जो 7-8 जून 2020 को सतीश सालियान जी के द्वारा ये नहीं कहा जाता, दिशा की मृत्यु के बाद में, दिशा के मर्डर के बाद में, दिशा के शील भंग के और दुराचार, सामूहिक दुराचार के बाद में, कि उसकी तो दुर्घटना में मृत्यु हुई थी और कोई इसको अन्य रूप न दे, कोई दुराचार नहीं हुआ था मेरी लड़की के साथ, काश ये न कहा गया होता तो इस केस को गति अलग मिलती। दरअसल इसी कारण से कोई एफआईआर परिवार की तरफ से तो दर्ज ही नहीं हुई। जो हुआ वो एक औपचारिकता जैसा हुआ, जिसमें आदित्य ठाकरे जो स्वयं कैबिनेट मिनिस्टर था, हत्यारा ही वही था, दुराचारी वही था, उसके साथ सहयोग करने वाले भी लोग थे, और सरकार उसके पिताजी की अर्थात उद्धव ठाकरे। तो सैया भय कोतवाल डर काहे का। सारे जुल्म जातियां उस काल में हुई, उसमें कुछ जुल्म जातियां बड़ी हुई है, वे ज़्यादा कलंकित करने वाली है उस समय को, उस शासन को और उस सत्ता को भी। उसमें से ये दिशा सुशांत का केस भी है। हम बात कर रहे हैं कि जो 20 जनवरी 2026 को सुनवाई होनी थी, जो मार्च 2025 से आगे खिसकते खिसकते वहां तक आ गया। 2 4 6 महीने तो मैंने शुरू में भी बोला था कि ऐसा नहीं होता है कि हाई कोर्ट में तुरंत आप गए और तुरंत तुरंत 2 महीने में आपको सब कुछ हो जाए। 2 4 6 तारीखें तो आपको अगले की बात को सुनने के लिए, जो दूसरा पक्ष है उसकी बात को सुनने के लिए आपको देना पड़ेंगे जवाब, 5 6 जवाब के अवसर देना पड़ेंगे। लेकिन जवाब के अवसर देते देते इतना समय हो गया। पहले वो गया जहाँ पर, वहाँ पर उस जज पर आरोप लगा कि ये उद्धव ठाकरे की पार्टी से जुड़ी हुई है मैडम। फिर वहाँ से मामला हटा, कोतवाल साहब की बेंच पे गई, कोतवाल साहब की बेंच से में 1 2 हियरिंग हुई, फिर वहाँ से खिसक गया, गडकरी जी भोंसले जी की बेंच पे चला गया, और वहाँ से घूम फिरते वापस अभी वो किसी अन्य बेंच पे जाए, क्योंकि उसमें से एक जज ने कहा कि मैं पहले सीबीआई का वकील रहा हूँ, और चूंकि सीबीआई की रिपोर्ट भी इसमें शामिल है, सीबीआई से जुड़ा हुआ मामला भी इसमें है, इसलिए मैं इसमें जज रहूं वो ठीक नहीं है। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने आप को उससे अलग कर लिया। यद्यपि बाद में किया, वो पहले कर सकते थे, लेकिन ये भी सही है कि सीबीआई की एंट्री उसके बाद में हुई। तो अब क्या, अब की हालत में प्रसन्नता की बात यह है कि जो हमारे नीलेश ओझा जी और पूरी टीम के लोग हैं, उन्होंने अब ये तय किया कि ये पूरी बेंच हमारे हिसाब से कुछ गठित हो, और ऐसा वादी कर सकता है। ऐसा वादी को पूरा अधिकार दिया गया संविधान के द्वारा कि यदि किसी बेंच विशेष पर उसका भरोसा नहीं है या किसी जज विशेष पर उसका भरोसा नहीं है, तो वो बाकायदा इसके विरोध में आवेदन दे सकता है, आवाज़ उठा सकता है, और उसकी बात को सामान्यतया 99% माना जाता है यदि वो ठोस आधारों पर देता है। सामान्यतः आधार ठोस ही होते हैं, अन्यथा उसके फिर दूसरे कोई कारण भी पैदा हो जाएंगे। इसलिए पहले आधार तैयार किए जाते हैं और फिर उनको दिया जाता है। तो इस मामले में भी आधार दिए गए, और अब जो मुख्य न्यायाधीश हैं मुंबई हाई कोर्ट के,
उनके द्वारा नई बेंच के गठन का मेरे हिसाब से जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि हरी झंडी मिल गई है। और इसीलिए जो 20 जनवरी 2026 का केस था वो खिसक करके मेरी जानकारी के हिसाब से अब ये 19 फरवरी 2026 को आ रहा है। 19 फरवरी 2026 नियत की गई है मेरी जानकारी, मेरे सूत्रों के हिसाब से। तो ये जो तिथि होगी, इस तिथि पर एक नई बेंच वहाँ पर इस केस को सुनेगी। लेकिन शब्द भी सुनिएगा, ऐसा नहीं होता है किसी केस में कि नई बेंच आती है तो उसको समझने में फिर 2-4 महीने लग जाते हैं। कोर्ट में, हाई कोर्ट में विशेष रूप से 2-2 मिनट में एक केस की हियरिंग होती है, 2-2 मिनट में। अर्थात उससे पहले जज सारे केसेस को अच्छी तरह समझ चुके होते हैं। और चूंकि बेंच में 2 लोग रहते हैं, एक को जरा विशेष रहता है, दूसरा इसका सहयोगी की भूमिका में रहता है। फिर उन दोनों के सारे केसेस के बारे में पहले संभवतः डिस्कशन भी होता है और उसके बाद में हियरिंग पर पहुंचते हैं। इसलिए ऐसा मत सोचिए, वो जज लोग हैं, हाई कोर्ट के जज लोग हैं, वो जानते हैं किस केस पे क्या बोलना है और क्या आज होगा। इसलिए दिशा सालियान के केस में भी अगर ये 19 फरवरी को होता है, सामान्यतः तिथि वही बताई जा रही है, लेकिन मेरा संशय इसमें यह भी पहले से जुड़ा हुआ है कि उस दिन शिवाजी महाराज की जयंती भी है। ऐसा ना हो कि महाराष्ट्र का मामला है, उस दिन भी वो स्टेट की कोई हॉलीडेज आ जाए। यद्यपि स्टेट की हॉलीडेज हाई कोर्ट पर लागू नहीं होती है, वो तो सेंट्रल की हॉलीडेज होती है तो ही लागू होती है। उसमें से भी कुछ हॉलीडेज ऐसी होती है जो दोनों के होने पर भी कोर्ट लागू रह सकता है, या दोनों की नहीं होने पर भी कोर्ट बंद हो सकता है। तो क्योंकि उनका अपनी अथॉरिटी है, सुप्रीम कोर्ट के आधार पर हाई कोर्ट्स के तारीखें तय होती है और हाई कोर्ट्स के निर्देशानुसार फिर ट्रायल कोर्ट्स की होती है। लेकिन सामान्यतया हॉलीडेज पर हॉलीडेज होता है। तो अभी जो होना है वो आपके सामने होना है। 19 तारीख के लिए हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। कल एक वीडियो संभवतः देर रात हो जाएगी, मैं और डालूंगा जिसमें क्या होगा इसके बारे में हम बात करेंगे। अभी केवल इतना है। वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। नाम है मनर की गपशप, लेकिन गंभीर बातें भी हम लोग करते हैं। गपशप तो इसलिए जिंदगी ही गपशप का दूसरा नाम है, और गपशप करते हुए ये जीवन कट जाए, ये जीवन निभ जाए, इसी में आनंद है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अब तक नहीं किया हो तो, और साथ दीजिएगा थोड़ा। भारत माता की जय।